हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। मैं आप लोग का दोस्त आकाश। मुझे उम्मीद है कि आप लोग अच्छे होंगे। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्लास 11 का बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 2 लेके आए हैं, जो कि है मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके फ्रेंड्स, आप लोग का जो फर्स्ट चैप्टर था इंट्रोडक्शन टू बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी, पूरी तरीके से कम्प्लीटली मैंने एक्सप्लेन करके चार लेक्चर में ऑलरेडी अपलोड कर दिया है। मैं आपको बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी का प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग फर्स्ट चैप्टर जाके वहाँ से प्रेफरेंस कर सकते हो। तो आज के इस चैप्टर को हम लोग शुरू करते हैं, मीनिंग एंड फंडामेंटल ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग। ओके फ्रेंड्स, तो आइए शुरू करते हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहले हम लोग उसका मीनिंग देखेंगे, डेफिनेशन देखेंगे, फिर हम लोग उसका मेथड देखेंगे। आज के लेक्चर में इतना ही होगा, बाकी हम लोग इसके बाई एक एक लेक्चर बनाते जाएंगे। तो हमें क्या है, पहले मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ डबल एंट्री बुक कीपिंग देखेंगे। तो आइए हम लोग इसको थोड़ा रीड आउट करते हैं। क्या दिया, अगर आपके पास टेक्स्ट बुक नहीं होगी तो कोई बात नहीं, आप लोग जो यहाँ पे लिखा है अगर आप इसका स्क्रीनशॉट मार के अगर आप इसको अपने नोटबुक पे लिख भी लेंगे ना, तो आपके नोट्स का ही काम करेगा। अगर आप इसको भी पढ़ के जाएंगे, पेपर में एग्जीक्यूट करके आएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। क्या क्या दिया, डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम इज द मोस्ट साइंटिफिक मेथड ऑफ रिकॉर्डिंग ऑल मॉनिटरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। जितने भी, देखिए ये पहले आप इतना एक पॉइंट का मतलब समझ लीजिए क्या क्या दिया। डबल एंट्री बुक कीपिंग मतलब जो डबल एंट्री बुक कीपिंग जो सिस्टम है, ये मोस्ट साइंटिफिक सिस्टम है। किसके लिए है, तो वही मॉनिटरिंग वैल्यू को, हाँ, हमारे जितने भी मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस होते हैं उसको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में मेंटेन करने का जो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है वो हमारा डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम। ओके, यहाँ तक आपको डाउट क्लियर होगा। फिर क्या पूछा, रिकॉर्डिंग ऑफ टू एस्पेक्ट्स ऑफ मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इन टर्म्स ऑफ डेबिट डीआर एंड क्रेडिट सीआर इज कॉल्ड एज डबल एंट्री सिस्टम ऑफ बुक कीपिंग। देखिए, अगर आप कोई भी मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो उसके अंदर दो इफेक्ट होते हैं। हम लोग दोस्तों इफेक्ट को एस्पेक्ट्स नाम से भी जानते हैं। आप कोई भी अगर मॉनिटरिंग ट्रांजैक्शंस करेंगे तो आपको उसमें दो इफेक्ट देखने को मिलेंगे। कौन कौन से, सबसे पहला इफेक्ट मिलेगा डेबिट, दूसरा मिलेगा क्रेडिट। आप लोग जो पिछले चैप्टर में डेटर और क्रेडिटर पढ़ के आए हो, वही डेबिट और क्रेडिट यहाँ पे भी है। ओके, आप अगर कोई भी ट्रांजैक्शन, मॉनिटरी ट्रांजैक्शन अगर आप कर रहे हो तो वहाँ पे दो इफेक्ट होंगे। कौन से, डेबिट और एक क्रेडिट। आपको मीनिंग का मतलब भी समझ में आया होगा, इसका डेफिनेशन तो मैंने आपको इधर ऊपर ही बता दिया। अभी इसका मीनिंग यहाँ पे हो गया। ओके फ्रेंड्स, अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना। फिर हमारा सेकंड क्या है, सेकंड टॉपिक हमारा क्या है, मेथड्स ऑफ रिकॉर्डिंग अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन। हमें मेथड से रिकॉर्डिंग करना चाहिए, किसको करना चाहिए, अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन को। देखिए, सबसे पहला हमारे पास दो सिस्टम है। कौन कौन से, इंडियन सिस्टम, इंग्लिश सिस्टम। तो भाई इंडिया मतलब हमें सबको पता है कि भाई जो हम लोग फॉलो करते हैं, और इंग्लिश सिस्टम जो मतलब अंग्रेज लोग करते हैं फॉलो। तो इंडियन सिस्टम सिर्फ इंडियन तक है, इसका कोई भी सब्स्टिट्यूट पार्ट नहीं है। लेकिन जो इंग्लिश सिस्टम के दो पार्ट्स है। कौन कौन से, फर्स्ट है सिंगल एंट्री सिस्टम, सेकंड है डबल एंट्री सिस्टम। क्या है, सिंगल एंट्री सिस्टम और डबल एंट्री सिस्टम। तो आइए हम लोग डिटेल बाइज डिटेल इसको भी डिस्कस करेंगे और ये दोनों पार्ट्स को भी डिस्कस करेंगे। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग इंडियन सिस्टम को समझते क्या दिया है। ओके, इंडियन सिस्टम मेंटेन्स रिकॉर्ड इन इंडियन लैंग्वेजेस सच एज मराठी, हिंदी, गुजराती एक्सेट्रा। इट इज कॉल्ड महाजनी देशनामा सिस्टम। इन दिस सिस्टम ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड और मेंटेन्ड इन लॉन्ग बुक्स नोन एज वन सेकंड दोस्तों, कैमरा ब्लर हो रहा है थोड़ा सा। हाँ, हमारा नोन एज भाई खाता एंड कीड़ा। दिस सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग इज नॉट बेस्ड ऑन डबल एंट्री सिस्टम ऑफ अकाउंटिंग, thus is not a scientific accounting system. Even today this system in usage in India for small business organization. अभी जो मैं आपको जो इंडिया सिस्टम का इतना लंबा चौड़ा में डिटेल करके बताया, तो इसका ओवरऑल मतलब ये होता है। देखिए, हमारे इंडिया में जनरली लोग अपने भाषा में सिस्टम करते हैं। अभी आप बोलोगे भाई मुझे एग्जांपल दो। अगर आप
जिस भी एरिया में रहते हो उस एरिया में अगर आप जनरल स्टोर्स पर जाइए, हाँ, या तो आप किसी मारवाड़ी का अगर होलसेल दुकान है, अगर वहाँ पे कुछ भी गुड्स परचेस करने जाएंगे, तो देखिए उसके पास एक बड़ी सी बुक रहेगी। उस बड़ी सी बुक को हम लोग क्या कहते हैं, भाई खाता, या तो हम लोग उसको कीड़ा कहते हैं। क्या कहते हैं? कीड़ा। भाई खाता या तो कीड़ा, इस नाम से हम लोग उसको कहते हैं। तो दोस्तों, चाहे मारवाड़ी रहे, हिंदी रहे, गुजराती रहे, वो जो भी रहे, वो दोस्तों अपने भाषा में उसमें लिखेगा। वो क्या करेगा, अपने भाषा में उसमें लिखेगा, हाँ कि भाई सामने वाले को मैंने इतना सामान दिया, या हाँ इतना दिया, इससे पैसा लेना है, इसको दिया, इतना किया। वो अपने दिन भर का हिसाब, महीने भर का हिसाब अपने लैंग्वेज में उसमें एंट्री करके रखेगा। किस में रखेगा? भाई खाता एंड कीड़ा। ओके। लेकिन हमारा जो इंडियन सिस्टम है, ये जो हमारा जो इंडियन सिस्टम है, हमारे जो डबल एंट्री सिस्टम है, उससे कहीं गुना अलग है। हमारा डबल एंट्री सिस्टम बहुत अच्छा सिस्टम है, और इंडियन सिस्टम भी ठीक ठाक है, लेकिन उतना अच्छा नहीं है। और जो इंडियन सिस्टम है, हमारे इंडिया में आज के डेट में स्मॉल बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन यूज करते हैं। अभी फॉर एग्जांपल जनरल स्टोर्स, दूध वाला, अभी देखिए जनरल स्टोर्स, डेयरी, मेडिकल, ये सब आप लोग छोटे छोटे आपके जो दुकान आजू बाजू में, वो लोग इसको फॉलो करते हैं। यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। तो डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछना। देखिए, इंडियन सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछने वाला। सबसे पहली बात, इंडियन सिस्टम से एक भी क्वेश्चन आपके पेपर में नहीं पूछेगा। सिर्फ आपको उसका कंसेप्ट क्लियर था करना, मैंने आपको करके दे दिया। फिर सेकंड क्या पूछा, इंग्लिश सिस्टम। अभी इसके भी दो, सिंगल एंट्री और डबल एंट्री। तो ये हम लोग पहले सिंगल एंट्री सिस्टम समझते हैं। The system of accounting records only cash, books and professional accounts. It is unscientific method and also known as incomplete recording system. हमारा जो सिंगल एंट्री सिस्टम है, सिंगल एंट्री सिस्टम में केवल कैश ट्रांजैक्शंस को इंक्लूड किया जाता है। किसको किया जाता है? वनली कैश। हम लोग सिर्फ उसमें कैश ट्रांजैक्शंस को ही रिकॉर्ड किया जाता है, जो कि दोस्तों ये इनकम्प्लीट रिकॉर्डिंग सिस्टम है। क्योंकि आपको भी पता है, अगर हमें किसी भी बिजनेस का अगर रिकॉर्डिंग सिस्टम रखना है, तो दोस्तों हमें उसका क्रेडिट, कैश सब दोनों का रखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सिर्फ कैश का रखा जाता है, तो इसके लिए ये हमारा इनकम्प्लीट सेल्स कराता है सिंगल एंट्री सिस्टम। अभी आपको लास्ट टॉपिक अगर आज का हम लोग देखेंगे, जैसे आप लोग का लास्ट टॉपिक तो नहीं, इसके बाद भी बहुत सारे टॉपिक है, लेकिन ये आज का लेक्चर का ये आखिरी टॉपिक है। ओके। इसमें क्या दिया, डबल एंट्री सिस्टम। डबल एंट्री सिस्टम मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। सबसे पहली बात, तो इसको देखते हैं क्या लिखा है। Double entry system is the most scientific method of recording all business transactions in the books of accounts. Under this system, double or two-fold effects of each transaction is recorded. Accounting to double entry bookkeeping system, one account is to be debited and another account is to be credited. With equal amount, every debit has an equal and corresponding credit of the same amount is the basic principle of the double entry system. देखिए, डबल एंट्री सिस्टम जो है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। किसके लिए है भाई? वो बिजनेस ट्रांजैक्शंस के लिए है। जो बड़े बड़े बिजनेसमैन है कि भाई जिनका लाखों करोड़ों रुपए का रोज का टर्नओवर है, क्या है उनका रोज का टर्नओवर है, उसके लिए क्या है, डबल एंट्री बुक कीपिंग का जो डबल एंट्री सिस्टम है वो मोस्ट साइंटिफिक मेथड है। क्यों? क्योंकि भाई उसको रिकॉर्ड करके रखते हैं अच्छे से। और दोस्तों इस ट्रांजैक्शन में दो इफेक्ट होते हैं। कोई भी ट्रांजैक्शन हो उसके अंदर दो इफेक्ट पाए जाते हैं। अब कौन कौन से दो इफेक्ट पाए जाते हैं? हमारा एक अकाउंट रहता है डेबिट, और एक अकाउंट होता है हमारा क्रेडिट का, सबको पता है। और ये भी पता होगा कि आप जितना अमाउंट डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट होगा। फॉर एग्जांपल, अगर आपने किसी को 5,000 रुपया डेबिट किया तो उधर 5,000 रुपया ही क्रेडिट होगा। ऐसा नहीं कि उसको 6,000 रुपया होगा। ओके, आपको जितना डेबिट करोगे उतना ही क्रेडिट होगा। हाँ, यही प्रिंसिपल हमारा है डबल एंट्री बुक कीपिंग सिस्टम है। डबल एंट्री सिस्टम का हमारा यही डबल एंट्री सिस्टम का आपका यही एक प्रिंसिपल है। डबल एंट्री सिस्टम ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यहाँ से आपको डेफिनेशन इसका पूछ सकता है एग्जाम में 2 मार्क्स के लिए। डबल एंट्री सिस्टम जो है आपको इसको आप यहाँ पे ऐसा टिक करके IMP भी लिख सकते हो अपने हिसाब से, इसको आप पहचानने के लिए। तो हमारे डबल एंट्री का सिस्टम क्या है कि अगर कोई भी अकाउंट के दो इफेक्ट होते हैं, क्या, एक डेबिट एक क्रेडिट, मतलब एक के अकाउंट से डेबिट होगा तो एक के अकाउंट से क्या होगा, एक क्रेडिट होगा। अभी किसी ने 5,000 रुपये डेबिट किया तो उसके अकाउंट में भी 5,000 रुपये ही क्रेडिट होगा, ना कि 6,000। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को सिंगल एंट्री सिस्टम, डबल एंट्री सिस्टम, इंडियन सिस्टम समझ में आया होगा। मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, तो हम लोग इसी चैप्टर को कंटिन्यू रखेंगे। ओके फ्रेंड्स, अगर कुछ भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लेना।